बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं बना रही हूँ फ़ालसों का स्क्वैश। एक तो होता है फ्रेश मसन के ताज़े फ़ालसे लें, उसको पीस के फ्रेश जूस इसका बनाते हैं, मैं वो नहीं, स्क्वैश बना रही हूँ। और इसको बनाकर आप 4 से 5 माह तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिए हैं 1 किलो फालसे, ठीक है, और 2 किलो चीनी, यानी कि चीनी जो है ना इससे दुगनी मिकदार में होगी, ठीक है। और 2 लीटर पानी लेंगे हम। फ़िलहाल मैंने 1 लीटर रखा हुआ है, इसको दोबारा मैं भर के दोबारा यूज़ करूँगी। तो ये 2 लीटर हम पानी यूज़ करेंगे इसमें टोटल। और हाफ़ टी स्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। बस इन्हीं चीज़ों से ये हमारा फ़ालसे का स्क्वैश बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 1 लीटर पानी है ना, आपने इस चीनी में डाल देना। तो इस चीनी को हम साइड पे कर देते हैं। और ये दूसरा लीटर पानी, ठीक है, 1 और लीटर। तो इसको हमने क्या करना है, इसको फ़ालसों में हमने डालकर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है। इस जग में डालेंगे हम और इसमें थोड़े थोड़े फ़ालसे डालते जाएंगे। और 1 कप मैं इसमें से पानी लूँगी इस तरह, और इसको हम पीस लेंगे सारा। जी ये देखें पल्प बन गया है। इस तरह हम सारा पल्प बना लेंगे। जी तो मैंने इसको ग्राइंडर जग में डालकर ना तो इसका सारा ये पल्प निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अगर आपको पानी मसा 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको छान लेंगे। एक पतीली लूँगी और ये एक जाली। तो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये पल्प डालकर इसको छानती जाऊँगी, इसका पल्प सारा निकाल लूँगी। अगर आपको इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत हुई, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर और डाल लें ताकि ये अच्छी तरह इसका वो जो है ना जूस निकल जाए। ये जो मैं पानी अब इस्तेमाल कर रही हूँ ये 2 लीटर से ज़्यादा का, ठीक है, ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखिए मैंने इस तरह सारा गूदा निकाल लिया। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी मैं डालती गई हूँ ताकि अच्छे से इसका गूदा निकल जाए। तो ये देखिए ये छलनी के साइडों पे भी होता है, इसको अच्छे से आप साफ़ कर लें ताकि ये भी ज़ाया ना हो। जी तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारा गूदा निकाल लिया। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जी तो ये मैंने अभी जो 1 लीटर पानी डाला था और 2 किलो चीनी थी, तो ये वो मैंने चूल्हे पे रख दिया था इसको हल्की सी आंच पे। तो अब इसका हम अच्छे से शीरा बना लेंगे। आपने दरमियान में बीच बीच में कह लें कि इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि चीनी नीचे से लगे ना। जी तो चीनी अच्छे से हल हो गई है। तो अब इसमें उबाल आ रहा है, तो हम आंच हल्की करके ज़रा स्लो आंच करके तो इसको 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे शीरे को। जी तो 10 मिनट हो गए हैं दरमियानी आंच पर इसको पकते हुए शीरे को। तो अब हम इसमें जो फ़ालसों का पल्प निकाला था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। अब इसको मैं मसलन के दरमियानी आंच करके इसको तकरीबन हम थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकने देंगे। इसमें 20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी लग सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 20-25 मिनट आप इसको थोड़ा सा पास ही खड़े होकर आप फिर मसलन कीजिएगा, क्योंकि इसको उबाल आएगा ना तो ये फिर बाहर को गिर जाएगा। तो नहीं तो हल्की आंच कर दीजिएगा ज़्यादा। तो अब इसको पकने के लिए रखते हैं। ये जो मैल मैल सी आएगी ना वो साथ साथ आपने उतारते जाना।
जी तो शरबत को मैंने लो मीडियम आंच पर तकरीबन आधा घंटा मैंने पकाया, तो शरबत बनकर रेडी है। तो इस टाइम पे मैं ना डाल दूँगी इसमें टाटरी, और टाटरी डालते हुए आपने आंच बिल्कुल मध्यम कर देनी है, बहुत हल्की। तो टाटरी जो है ना इजी से अवेलेबल है, वैसे किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी। ये तो हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। इससे ये होता है कि जो शरबत है बहुत देर तक महफूज रहता है। आप इसे अब देखें ना, फालसे जो हैं तकरीबन 1 से 2 माह तक ही रहते हैं, लेकिन जब इस तरह आप शरबत बना लेंगे और इसमें मैंने डाली है टाटरी, तो इससे ये महफूज हो गया, और इससे आप इजीली पूरी गर्मियाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शरबत को। अगर आप नहीं पसंद करते तो 4 टेबल स्पून इसकी जगह पे आप लेमन डाल सकते हैं, लेमन जूस। लेकिन टाटरी का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं गर्मियों के सीज़न में कोई ना कोई शरबत बनाती रहती हूँ, तो इससे माशाल्लाह क्या लेके पूरा सीज़न इजीली हम शरबत यूज़ कर लेते हैं। तो टाटरी डालने के बाद बस 3-4 मिनट हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं। जी तो टाटरी डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसको पकाया हल्की आंच पर, तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने का वेट करेंगे। जी तो देखें शरबत जो है कि रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया, और इसे मैंने जग में डाल लिया, बोतलों में डालने के लिए। तो लेकिन ये कि आपने जब जग में भी डालना है तो जग भी अंदर से अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें मैंने कुछ बोतलें ली हैं, तो ये मैंने घर में आम ही प्लास्टिक की बोतलें थी मेरे पास, वो ली हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ही ख़रीदें शीशे की, इसमें भी शरबत महफूज रह जाता है। इसमें बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, चाहे शीशे में डालें चाहे इस बोतल में डालें। ये जब अपने शरबत बनाना हो ना, तो आप एक दिन पहले बोतलों के अच्छे से धोकर तो इसको इस तरह उल्टा करके ना रख दें, ताकि इसका जो पानी है ना अच्छी तरह अंदर से निकल जाए और खुश्क हो जाए। एक दिन टोटल पड़ा रहने दें इसको। तो इनको मैंने ऐसे ही धोया, तो ये बिल्कुल खुश्क हैं, ड्राई हैं, ठीक है। तो मैं इन बॉटल्स में शरबत को भर लूँगी अब। जी तो ये देखिए मैंने बॉटल्स को भर लिया है। तो अब मैं आपको एक गिलास बनाकर भी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। जी तो हम गिलास में तकरीबन 4 टेबल स्पून शरबत डालेंगे, यहाँ आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से डाल लें, ठीक है। और इसमें डालेंगे 2 क्यूब और थोड़ा सा काला नमक। अच्छा काला नमक जो है ना, बाज़ लोग शुरू में ही शरबत बनाते हैं उसके अंदर ही शामिल कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि बाज़ लोग बगैर नमक के भी पीना पसंद करते हैं। मैं इस टाइम बनाते हुए डालती हूँ, ठीक है, इस टाइम जब ये इस्तेमाल करना हो। और इसमें साथ डालेंगे हम ठंडा पानी, और इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, इसका ये ओरिजिनल कलर है बिल्कुल, क्योंकि फालसे जो है जब शरबत बनता है ना तो उस टाइम इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फालसे का शरबत बनकर तैयार है। आप इसे इस तरह बनाएं, आप इसे मसलन के फ्रिज में रख कर तकरीबन पूरे गर्मियों का सीज़न आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।